अमृतसर पेज पे सभी लोगों का स्वागत है। बेटी हूँ मैं, मुझे बेटी ही रहने दो, बेटा मत बनाओ। कौन सा ऐसा काम है जो मैं ना कर पाऊँ। मदर टेरेसा से लेकर कल्पना चावला तक है बेटियों की मिसाल। क्या अभी भी कोई कमी है जो आज का दिन ना मनाए। हैप्पी गर्ल्स चाइल्ड डे टू एवरीवन। आज हम मॉल रोड पर आए हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल आए हैं। यहाँ पर हम यहाँ के टीचर्स और लड़कियों से बात करेंगे कि आज नेशनल गर्ल चाइल्ड पे वो किस तरीके से आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं कि जो लड़कियों को बचाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे क्रिएटिव पोस्टर्स जो हैं लगे हैं। एक बारी हम यहाँ पे आपको बैकग्राउंड दिखा देते हैं। गर्ल्स का जो है स्कूल है। एक बारी छोटा सा मैसेज मैं जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको देना चाहूँगी कि एजुकेशन जो गर्ल्स की है बहुत मस्ट है। आज के टाइम पे एक लड़की है सब पर भारी और हर फील्ड में जो है लड़कियाँ आगे हैं। पायलट से लेके अगर मैं बात करूँ हर चीज़ में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, हर एक चीज़ में बहुत आगे। यहाँ पर मैम है, हम उनसे बात करते हैं कि आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे वो अमृतसर पेज पे क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम मिस आदर्श शर्मा है, मैं लेक्चरर इंग्लिश हूँ। मैं खुद भी एक नारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर ध्यान और उनको कैरियर बनाने की तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा के बाद बच्चों को नहीं पढ़ाना, उनकी तरफ से मैं उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि सुधा मूर्ति किस ज़माने में वो अकेली थी जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थी और सब लड़कों में भारी थी, फर्स्ट आई थी। और उस टाटा वालों ने उनको मना कर दिया था कि जॉब नहीं करनी, हमारी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन शी फाइट फॉर दैट और लड़कियों को राइट मिला। जेन ऑस्टिन देखिए की बात करें तो यहाँ पे हम हेलेन केलर का देख सकते हैं कि किस तरह मेरे को लगता है एक मिसाल थी हेलेन केलर। शी वॉज हैंडीकैप्ड बट स्टिल जो उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा और हैंडीकैप्ड होकर भी उन्होंने जो अपना नाम बनाया था, कैसे हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी एक लड़की के साथ हैंडीकैप्ड बट स्टिल उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। और आपने यहाँ पर क्या क्या क्रिएटिव चीज़ें बनाई है। मैंने देखिए हेलेन केलर के साथ सरोजनी नायडू, अमृता प्रीतम, ये सब बच्चों को मैंने जेंट्स के साथ कहा है कि इकट्ठे देखो, वो उनके बीच में हैं, वो किसी से कम नहीं है। इस तरफ आइए, ये देखिए बेटी बचाओ बेटी, ये बच्चों ने पोस्टर्स मिलके बनाए हैं उनको संदेश देने के लिए कि जब भी आप आओ आपको ये यादगार रहे कि हमने भी आगे बढ़ना है, हमने किसी से कम नहीं है। उसके देखिए उस तरफ आइए, सावित्री बाई फुले, सावित्री बाई फर्स्ट टीचर, किस जमाने की बात है, हिस्टोरिकल पीरियड्स कि बिफोर पार्टीशन जिसकी बात करते हैं। अगर उसके हस्बैंड उसका साथ ना देते, छोटी सी एज में उसकी शादी हो गई, तो वो हमें अरेना है। आपने पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा कर दी कि कितने पुराने टाइम की ये बातें हैं जो हिस्ट्री में जो है लोग भूल चुके हैं अपने पुराने जो है चीज़ों को, राइटर्स को। तो एक बारी फिर से आज आपने यहाँ पर मुझे तो फॉर श्योर जोड़ दिया कि 10th में जो हम हेलेन केलर का जो है नॉवल है वो लगता है बच्चे पढ़ते हैं, बट स्टिल बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरीज थी। एक मेरा यहाँ पे सवाल था कि अभी भी स्टिल जो है कुछ पेरेंट्स होते हैं तो वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है स्कूल में कि हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे, बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे। कई बार आता है और हम उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, बेटियां किसी से कम नहीं है। धीरे धीरे सोच बदल रही है समाज की, टाइम लगेगा लेकिन बदलेगा, समय बदलेगा। मलाला को देखो, मलाला पाकिस्तान से है लेकिन सारे जमाने को एक संदेशा पहुंचा रही है कि उसने फाइट किया, कितनी उसको मुश्किलें, और नोबेल प्राइज विनर बनी। ये सबसे बड़ी, ये सब हमारे लिए प्रेरणा है जी। इसी के साथ हमारे साथ और टीचर्स जुड़े हैं तो उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मनदीप कौर है। आई एम ऑल्सो लेक्चरर इंग्लिश इन द स्कूल। ओके, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, एक बारी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेट करना इन itself is a huge like matter of appreciation. We all know that this day had been started by Ministry of Women and Child Development in 2008. So इसके बाद हमने सिर्फ जो women उनके rights पे ही बात नहीं करनी, उनकी responsibilities पे भी बात करनी है। So दोनों aspects जो हैं वो same साथ ही चलने चाहिए। Society को I just want to urge कि यू शुड गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेटेड। और दूसरा, जस्ट
उनको ऐसे नहीं फील करवाएं कि वो लड़कों से नीचे हैं, या हम स्पेशल ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं उनको, इनको इक्वेट करने के लिए। हम उनको यही फील कराएं जैसे बॉयज़ हैं वैसे ही गर्ल्स हैं। जस्ट गिव देम proper opportunities to study, proper opportunities to get educated and proper opportunities to explore themselves. उनको अपने विचार व्यक्त करने का भी मौका देना चाहिए, whatever they want to say and whatever they want to be in their life. और अगर हम आज के टाइम पे बात करें, आई थिंक गर्ल्स हर फील्ड में आगे है। तो इसी के साथ हमारे साथ एक और टीचर है, आपका नाम? बिमला, पंजाबी लेक्चरर जी। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, आप क्या कहना चाहेंगे आज? मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ही पीछे हैं, हमेशा ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਲੜਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕਰਕੇ ਮਦਰ, ਕਿ ਮਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ कि लड़कियां ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे हम भारत की जो बेटियां हैं उन्हीं से उनके विचार जानते हैं कि आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे वो क्या कहना चाहेंगे। चिड़ियों की झुंड सी चहचहाती हैं बेटियां, पगडंडियों पर नीले पीले आंचल उड़ाती हैं बेटियां, आंगन की तुलसी बन सबका घर महकाती हैं बेटियां, हंसी ठिठोली कर सबका मन बहलाती हैं बेटियां, पायल की रुंझुन सी गुनगुनाती हैं बेटियां, पानी सी निर्मल स्वच्छ नज़र आती हैं बेटियां, क्यों देखते हैं दोयम निगाहों से इन्हें ज़माने वाले, किसी भी मकान को घर बनाती है बेटियां। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। जे पुत्तर हटाते नहीं विकदे, ਧੀਆਂ ना मिलन बाजार कुड़े, ਇਹ ਸੌਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਕਦ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਧਾਰ ਕੁੜੇ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਧੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਨੇ ਦਾਤ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਔਂਦ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੁੜੇ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਧੀਆਂ ना मिलन बाजार कुड़े। तोड़ के हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी, चाहे लाख पिछालो बंदिशें फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी, गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं इस दुनिया के लोगों ने पैर मेरे, फिर भी इन जंजीरों को तोड़ जाऊंगी, मैं किसी से कम नहीं ये सारी दुनिया को दिखाऊंगी, गर्व है मुझे मैं नारी हूँ। Hello, I am Akshita of class plus 1D. Today I am going to talk about the Girls' Day. In today's generations, girls are no less than boy. Today we are living in a highly educated society, so why kill the girl child? Save her, as she is the part of our family. The girl is not because of the world. The world is because of the girl. The girl is the only one who runs the world. So save her, as she is the future of our family and society. At last I would say that save girl child, save girl child.
मदर टेरेसा की अगर बात करें तो उन्होंने जो है सभी को बहुत इंस्पिरेशन दी है। तो यहाँ पे हम आपको पोस्टर दिखा देते हैं। यू हैव नेवर लिव्ड अंटिल यू हैव डन समथिंग फॉर समवन हु कैन नेवर रिपे यू। मदर टेरेसा जी की ये कुछ लाइंस है। तो यहाँ पे एक स्वीट सी बच्ची, हम उनसे जानते हैं कि आज वो क्या कहना चाहेंगे। ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਨਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਮਿਲਵਰਤਨ, ਪਿਆਰ, ਮਿਲਾਪ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। लेट हर ग्रो का आपने पोस्टर पकड़ा हुआ है, तो आज आप क्या कहना चाहोगे? On this special day, I want to convey a message to the society that let a girl grow. Do not nip the seed of her capability into the soil of suppression and restrictions. A woman has been suffer a lot if you look at the history. But now the time has come when she wants to rise and shine. I once again urge the society to let her grow and come out to see the light. मैं देख सकती हूँ बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर पोस्टर बना है, डोंट लेट द गर्ल चाइल्ड सफ़र, होप यू डोंट डिफर। तो आज हम आपसे आपके व्यू जानते हैं। I just want to talk about the girls' education. Girls have the same dreams and hope as the boys. We believe that all children should have an equal chance to thrive, but equality of a girls still out of the reach. This is the day of the girls, and your sport can ensure every girl gets an education. Girl is not merely a word. It means someone who has dreams, willpower, responsibility, capability, grace, and all above a grit to prove herself. And I am proud to be a girl. You give us equal opportunities, and we will give you a better world to live in. On this day, through you, I want to urge our society to treat us as equals. I don't think that we still need to prove our worth. The world has witnessed our success stories. To all girls, I just want to say that you believe in yourself. You can if you think you can. Thank you. So I am Ishadeep Kaur here to deliver a speech on girls' education. Education is very necessary for every child. It helps to learn about the facts of world. Education plays an important role in the protection of women's rights. So the need of an hour is that each girl should be educated. An educated woman has skill, information and talent which makes her a better mother, employee and resident of the country.